अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ आपकी अपनी मरियम आफा और मैं हाजिर हूँ आपके मनपसंद शो इल्म का आंगन की एक नई और दिलचस्प किस्त के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप अब जल्दी से उन बच्चों के नाम टीवी पर देख लें जिन्होंने हमें पिछले हफ्ते का होमवर्क करके अपने नाम भेजे हैं और प्यारी प्यारी ड्राइंग्स बनाकर भेजी हैं। पिछली किस्त में मैंने आपसे कहा था कि अपने पसंदीदा मौसम की तस्वीर बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और ड्राइंग में ये भी बताएं कि उस मौसम में क्या होता है। हमने जो ड्राइंग्स चुनी हैं उन बच्चों के नाम हैं हनान सरोश लाहौर से, हलीमा नूर चकवाल से, गुलाम हुसैन कराची से, मलीहा रावलपिंडी से, हिबा रहमान इस्लामाबाद से, हमना रावलपिंडी से, काशिफ रहमान इस्लामाबाद से और समरीन हयात लाहौर से। होमवर्क करके जिन बच्चों ने हमें अपने नाम भिजवाए हैं उनमें से कुछ बच्चों के नाम हैं अब्दुल समद रावलकोट से, एहतशामुल हक झंग से, आइना गुल, आयशा जमील रावलकोट से, आयशा फातिमा गुजरांवाला से, इल्हाम नूर कराची से, फातिमा ज़हरा लाहौर से, कामरान हैदर इस्लामाबाद से, खुज़ैमा डुमेली से, रबानी जमील रावलकोट से, रुबाब जमील भी रावलकोट से, साइम शहरोज़ गुजरांवाला से और शहीर वासिफ कराची से। शाबाश बच्चों। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये सब नाम देखकर और ड्राइंग्स देखकर होती है। ऐसे ही आप अच्छे बच्चे बनकर होमवर्क करते रहिएगा। अब आप इस किस्त की सब चीज़ें नोट करने के लिए जल्दी से कॉपी और पेंसिल भी ले आइए और फिर खड़े हो जाइए क्योंकि वक्त है चुस्त रहो का। बिल्कुल, चलिए खड़े हो जाइए और वर्जिश शुरू कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं और आज की वर्जिश के लिए तैयार हैं। आज की वर्जिश आपके तवाज़ुन मतलब बैलेंस को चैलेंज करेगी। तो हम अपना टाइमर शुरू करते हैं अब और पहली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जो शायद आपने मेरे साथ पहले की हुई है, जिसमें हमने अपनी बॉडी से स्टार बनाना है, अपने जिस्म से स्टार बनाना है और इसी तरह एक एक कदम बाहर निकालना है और वापस अंदर, बाजू ऊपर स्टार बनाए और वापस अंदर। थोड़ा सा इसको हम और रवानगी से भी कर सकते हैं और हम और नीचे भी जा सकते हैं। तो जितनी आप रवानगी करेंगे उतना आपका तवाज़ुन, आपके तवाज़ुन का इम्तिहान होगा। बहुत खूब, चले अब इसी तरह करते जाइए और याद रखें ये तो पहला राउंड है, इसके बाद एक और भी राउंड आता है। चलें अब हम आते हैं नीचे की तरफ और अपने बाजू और घुटनों को रखेंगे नीचे और हम किस तरह अपने तवाज़ुन को चैलेंज करेंगे। एक बाजू ऊपर, एक टांग ऊपर, थोड़ी देर रुके और वापस नीचे। अब दूसरा बाजू ऊपर, दूसरी टांग ऊपर, गिनती करें 1 2 3, वापस नीचे, ऊपर उठाइए, बैलेंस करना आपने 3 सेकंड के लिए, 1 2 3 और नीचे। अब उठाइए 1 2 3 और वापस नीचे। बस आपने ध्यान रखना है कि आप गिरे नहीं और अपने आप को चोट ना लगाएं। चले अब हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जिस पे हमने क्या करना है, हमने खड़े खड़े एक टांग पे बैलेंस करना है। तो एक बाजू ऊपर की तरफ, एक टांग ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम अभी जमीन पर कर रहे थे, लेकिन अब हमने खड़े खड़े करना है। अब दूसरा बाजू
और दूसरी टांग उठाइए और अपने आप को बैलेंस रखें। एक ही जगह पे आपने खड़े खड़े इस तरह से अपने आप को ऊपर लेके जाना है और वापस नीचे। एक और दफा करते हैं। सांस लीजिए और वापस अंदर की तरफ। अब हम आते हैं राउंड 2 की तरफ। तो अब हमने अपनी रफ्तार बढ़ानी है थोड़ी सी पहली एक्सरसाइज में, जो हमारे स्टार जंप है। तो अब हमने स्टार बनाना है ऊपर की तरफ और हमने अपने कदम थोड़ी रफ्तारी से बढ़ाने हैं। चलिए जी, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। ये तो आसान है ना प्यारे बच्चों। चले साथ मुस्कुराइए और जल्दी 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 करके दिखाइए। वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह सब बच्चे वर्जिश कर रहे हैं। चले अब वापस नीचे आते हैं। याद है आपको ये एक्सरसाइज? नीचे आना है हमने और अपने बाजू और टांग को ऊपर उठाना है, लेकिन एक एक करके, ताकि हम दूसरी बाजू पे बैलेंस कर सकें। और नीचे, ऊपर और नीचे, थोड़ी सी देर और इसी तरह रहिए। एक एक बाजू करके आपने उठाना है। एक और दफा और अब हम उठ के खड़े हो जाते हैं और यही एक्सरसाइज को हम खड़े खड़े करते हैं। तैयार हैं आप? चले जी, रेडी एंड गो। एक बाजू आगे, एक टांग ऊपर, बैलेंस करें और वापस नीचे की तरफ और दूसरी साइड पर। जब आप सांस लेंगे आपका तवाज़ुन बेहतर हो जाएगा। तो सांस वर्जिश में हम जिस तरह लेते हैं उसी तरह आप लेते रहिए। तवाज़ुन, अंदर की तरफ सांस और बाहर की तरफ। फिर हमने अपने आप को उठाना है। एक और दफा करते हैं, सिर्फ एक और दफा और हम स्ट्रेचिंग की तरफ आते हैं। तो अपने हाथ रखें अपने कंधों पर और अब हम इसको पीछे की तरफ घुमाएंगे। पीछे की तरफ कोनियों से आपने घुमाना है। बहुत खूब। और साथ साथ सांस लीजिए और मुस्कुराइए और अपने आप को शाबाशी दें कि आप इतनी मुश्किल वर्जिश कर चुके हैं। अब सिर्फ स्ट्रेचिंग है। इसी तरह घुमाते जाइए, घुमाते जाइए और अपने कंधों को आराम दें। वर्जिश से आपको आराम भी मिलता है। अब हम यही वर्जिश करेंगे, लेकिन अब हम अपने कंधों को आगे की तरफ घुमाएंगे। रेडी? हाथों को रखें यहाँ पर और आगे की तरफ घुमाएं। चलें जी, आगे की तरफ। वर्जिश से अगर आपके जिस्म में दर्द होता है तो बेहतर भी हो सकता है, क्योंकि वर्जिश आपको ताकत भी देती है, आपको वर्जिश आराम भी देती है और आपकी उम्र भी बढ़ाती है और आपकी ज़िंदगी को बस और प्यारा कर देती है। तो दिन में सब बच्चों ने 5 मिनट ज़रूर निकालने हैं और वर्जिश करनी है। एक और दफ़ा और आज की वर्जिश हुई ख़त्म। तालियां। बहुत खूब प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरह वर्जिश की है सबने। मैं आपको मिलूंगी अगली किस्त में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थक गए? मैं भी थोड़ी थक गई हूँ, लेकिन अब जो प्रोग्राम का अगला हिस्सा है वो आपको ये मौका देगा कि आप आराम से बैठें और कहानी आंटी सानिया की कहानी का मज़ा उठाएं। तो चलिए देखते हैं कि आज की ये जो कहानी है ये किस चीज़ के बारे में है। इसमें कोई मोमो है और एक मकनातीस है। ये मकनातीस क्या होता है और इस कहानी में क्या हो रहा है, ये आपको कहानी आंटी सानिया बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं कहानी आंटी और आज की कहानी मैं आपको सुना रही हूं अपनी एक ऐसी दोस्त के बारे में जिनको नई चीज़ें देख के बड़ा तजस्सुस होता है, उसके बारे में और जानना चाहती हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी कभी बड़े अजीब वाक़यात हो जाते हैं उनके साथ
और उनका नाम है मोमो। ये कहानी लिखी है ज़ोया ढाकम और ज़हरा नासिर ने और मुसव्विर हैं मशल खादिम। मोमो का मकनातीस। बाग में मिट्टी के ढेर के नीचे मोमो को मिला एक अजीब खिलौना, लाल और नीला। अपनी पूरी ताकत से मोमो ने उसे जमीन से बाहर निकाला। बड़ी मुश्किल से वो ले गई उसको घर, लेकिन फिर लगे उसके साथ होने हैरत अंगेज वाकयात। सेफ्टी पिन दराज से उड़कर बाहर आ निकली और चिपकी उसके खिलौने पर। टीचर के हाथ से स्केल भी छलांग लगाकर उससे जा लगा। संदूक की चाबी भी खजाने को छोड़कर उससे चिपक गई। बच्चे के मुंह से खाना छीनकर चमचा भाग आया। दर्जी की सुई भी धागा छोड़कर आ गई और अब्बू की पॉकेट से चवन्नियां भी खिलौने से जा लिपटी। मोमो हैरान परेशान हो गई। अम्मी हंसते हुए बोली, ये तो मकनातीस है, जिसकी खुसूसियत ये है कि ये लोहे और कुछ दूसरी धातों को अपनी तरफ खींचता है। अब वापस करो सबका सामान। अब कभी नहीं उठाऊंगी इधर उधर से चीजें अनजान। ये है मोमो की कहानी। कैसी लगी कहानी? मज़ा आया सुनकर? जिन बच्चों को साइंस पसंद है उनको तो और भी अच्छी लगी होगी। आपको पता है कि जो साइंस में अच्छे होते हैं ना, वो किसी सवाल से नहीं डरते। हमें भी चाहिए कि हम सवालों से डरे नहीं, बल्कि अगर कोई सवाल हमारे जहन में आए तो हम ये सोचें कि हम उसका जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। सवाल का जवाब ढूंढने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप किसी से पूछ सकते हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, आप किताबों में ढूंढ सकते हैं, आप खुद से सोच सकते हैं। इतने सारे तरीके हैं, तो सवाल जितना भी मुश्किल हो, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। वैसे मुश्किल सवालों से याद आया, मैं आपसे भी एक मुश्किल सवाल पूछती हूँ। क्या आपको पता है कि मकनातीस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुझे इंग्लिश में ऐसी ही एक अजीब चीज़ लगती है कि साउंड। ये वो साउंड है जो CH से भी आती है और TCH से भी आती है। अब ये स्पेलिंग्स तो फ़र्क हैं, तो साउंड सेम क्यों है? और अब मुझे कैसे पता चलेगा कि किस वर्ड में किसको यूज़ करना है? ये सीखने के लिए हम एक वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए मैं और आप मिलकर सीखते हैं कि कहाँ पर CH लगेगा और कहाँ पर TCH। वेलकम बैक नाज़रीन। हम तालीमाबाद स्पेलिंग गेम शो के आखिरी मरहले में आ चुके हैं। आज मुकाबला है जोजो और दंदू डेंटिस्ट के दरमियान। आखिरी राउंड वो जीतेगा जो CH एंड TCH का सही इस्तेमाल कर सकता है। आए टीचर से पूछते हैं, ये राउंड इतना मुश्किल क्यों है? जी बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल राउंड इसलिए है क्योंकि CH और TCH दोनों की एक ही आवाज होती है, यानी कि च। अक्सर वक्त लोग भूल जाते हैं कि CH कब लगाना है और TCH कब, जैसे कि ए च मैच। इसके एंड में च की आवाज आती है और लगता TCH है। और जैसे कि और च मार्च। इसके एंड में भी च की आवाज आती है लेकिन लगता CH है। तो ये कैसे पता चलेगा कि CH कहाँ इस्तेमाल करें और TCH कहाँ? पहले राउंड में ऐसे लफ्ज स्पेल करने का कहा जाएगा जो च की आवाज से शुरू होते हैं। जी जोजो, तैयार है? हाँ। याद रखना जोजो,
च की आवाज से शुरू होने वाले लफ्ज हमेशा CH से शुरू होते हैं, जैसे च, ए, क, चेक। इसके शुरू में CH लगता है। और जैसे च, इ, क, चेक। इसके शुरू में भी CH ही लगता है। इन सब में CH ही इस्तेमाल करना। जी जोजो, आप स्पेल करें चिप। च, ई, प, चिप। अब बारी है दंदू डेंटिस्ट की और वो स्पेल करेंगे चेन। च, ए, न, चेन। अब हम जाने वाले हैं उन अल्फाज की जानिब जो च की आवाज में खत्म होते हैं। जी जोजो, क्या आप हैच को स्पेल करेंगे? ह, ए, च, H, A, C, H, हैच। जोजो का ये जवाब गलत है। दंदू, क्या आप ट्राई करेंगे? ह, ए, च, H, A, T, C, H, हैच। जोजो, मेरी बात गौर से सुनो। जब भी कोई वावल जैसे कि A, E, I, O और U में से कोई अकेला हो तो उसके आगे अमूमन TCH लगता है, जैसे वो अकेले वावल की हिफाजत कर रहा हो। जैसे कि डिच, ड, ई, च। इसमें हमारा वावल I अकेला है। इसके आगे इसकी हिफाजत करने के लिए कोई भी नहीं है, तो इसके आगे TCH लगेगा। और लंच, ल, अन, च। इसमें हमारा वावल यानी U अकेला नहीं है। इसके आगे इसकी हिफाजत करने के लिए N भी है, तो इसको TCH की जरूरत नहीं। इसके आगे सिर्फ CH लगेगा। जोजो, आपका अगला लफ्ज है वॉच। व, ए, च, W, A। हाँ, इसमें हमारा वॉवल A अकेला है। इसके आगे TCH ही लगेगा। वॉच। दंदू, आपका अगला लफ्ज है विच। व, ई, च, W, I, C, H। गलत जवाब। जोजो, क्या आप स्पेल करना चाहेंगे? व, ए, च, W, I। इधर भी वॉवल यानी कि I अकेले है। इधर भी TCH ही लगेगा। WITCH, which। नाज़रीन, जोजो का जवाब दुरुस्त है। तालीमाबाद स्पेलिंग शो के चैंपियन है जोजो। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। अरे वाह, जोजो ये मुकाबला जीत गया। यकीनन उसने बहुत गौर से सुना होगा जब समझाया जा रहा था कि CH कहाँ इस्तेमाल होगा और TCH कहाँ इस्तेमाल होगा। आपको भी चाहिए कि आप सब बातें बहुत गौर से और ध्यान से सुने, ये आपका ही फायदा होगा। वैसे बच्चों, आपके ध्यान देने की सलाहियत का आज हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आप चीज़ों को गौर से देख सकते हैं कि नहीं। स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीर दिखाई जाएंगी
और आपने बताना है कि उनमें क्या फ़र्क है। इनमें टोटल 5 यानी 5 फर्क थे। आपको कितने नज़र आए? 2/5 यानी 2/5 या 3/5 यानी 3/5? वैसे तो मैं ये फ्रैक्शंस में बात कर रही हूँ, तो इसी बहाने आज हम मैथ्स में फ्रैक्शंस को दोहरा भी लेते हैं और उनके बारे में कुछ नया भी सीख लेते हैं। चलिए आज हम रियाजी में फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते हैं जब क्या हो रहा है? शीबा, मैं पढ़ा रहा हूँ, तंग ना करो। मैंने भी पढ़ना है। अच्छा ये लो। ये क्या हुआ? इसको कहते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसी एक कसर के कुल में से हिस्सों को जाहिर करता है। जैसे ये स्क्वायर के 4 हिस्से हैं और उनमें से एक हिस्से में रंग है, और इसी तरह सर्कल के 2 में से एक हिस्से में रंग है, और ट्रायंगल के 3 हिस्से में से एक हिस्से में रंग। मुझे समझ आ गई। फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन। अब समझ आई फ्रैक्शन की? वाह, कौन तंग कर रहा है शीबा को? इसको मैं देखता हूँ फ्रैक्शन कैसे होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। फ्रैक्शन किसी कुल के बराबर हिस्सों को जाहिर करता है। आहा, मैं देखता हूँ। फिर आगे। ये देखो, मैंने फ्रैक्शन कर लिए। दिखाओ मुझे। हाँ, ये तो बराबर हिस्से लग रहे हैं। देखता हूँ। उफ, अब ये शीबा किधर है? हा, इसको धक्का लगाने देते हैं और हम वापस सबक की तरफ चलते हैं। तो हाँ बच्चों, हम देखते हैं कि किसी शेप के किस तरह बराबर हिस्से होते हैं। ये है स्क्वायर, इसके किए 3 हिस्से।
इस एक हिस्से को अब दूसरों के ऊपर रख के देखते हैं और ये सारे हिस्से बराबर हैं। अब क्या शोर मचाया हुआ है? नहीं, मैंने। खामोश! तुम दोनों ने शोर मचाया हुआ है। मैं करता हूँ इसके हिस्से। ये देखो, हमने किए बराबर हिस्से और एक हिस्सा तुम दोनों का। अब तुम दोनों को पता है इस फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। पहले कुल हिस्से गिनेंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से। इसको इस लाइन के नीचे लिखेंगे और अब जितने हिस्सों में रंग है वो गिनेंगे। 1, इसको हम लाइन के ऊपर लिखेंगे। लाइन के ऊपर रंग वाले हिस्से जो कि 1 है और लाइन के नीचे कुल हिस्से जो कि 6 हैं। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? और इसको? हौसला हौसला भाई, हौसला। बस शोर मचाते हो। देखो, अगर शेप के 2 हिस्से हैं और एक में रंग है तो इसको कहेंगे 1/2 यानी आधा। इसी तरह अगर 3 में से एक में रंग है तो 1/3 और 4 में से एक में रंग है तो 1/4 होगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों भाई? फ्रैक्शंस तो अब सीख लिए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। आप पढ़ाएं। अभी प्ले स्टोर से तालीमाबाद डाउनलोड करें। अब चलते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ। आखिरी हिस्सा? प्रोग्राम खत्म भी होने वाला है। ये तो इतनी जल्दी वक्त गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चला। वैसे हमारा शो शुरू हुए भी इतने महीने हो गए और पता ही नहीं चला। आपको पता है, हमने ये शो 4 महीने पहले शुरू किया था और वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। मुझे हर इतवार आपसे मिलकर और बातें करके बहुत मज़ा आता था। आपको पता है, अगली किस्त इस प्रोग्राम की आखिरी किस्त होगी। अब इससे पहले कि मैं इस बात पर दुखी हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप का होमवर्क दे देती हूँ। आज का आपका ड्राइंग का होमवर्क ये है कि आपने हमें वो बनाकर भेजना है जो आपको हमारे शो में पसंद है। वो कुछ भी हो सकता है और आप बहुत सारी ड्राइंग्स बनाकर भी भेज सकते हैं। तो आपको हमारे शो में जो कुछ अच्छा लगा, हमें उन सब चीज़ों की ड्राइंग्स बनाकर भेजिएगा। मैं वो सब ड्राइंग्स अपने पास संभाल कर रखूँगी। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ, 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ, 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। इसलिए आपने आज शो खत्म होते ही ढेर सारी ड्राइंग्स बनाकर हमें जल्दी से भेजनी है। मैं इंतज़ार करूँगी। अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आर्ट्स में आज हम क्या नया बनाना सीखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आपको मालूम है कि सिर्फ रंगीन कागज़ का इस्तेमाल करते हुए आप अपने और अपने दोस्तों के लिए टोपी बना सकते हैं और उसे बआसानी धूप में निकलते हुए पहन भी सकते हैं। कागज़ से टोपी बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। रंगीन कागज़, ग्लू और कैंची, स्केल और पेंसिल। सबसे पहले अपने पसंदीदा रंग के कागज को अपने सामने रखिए। स्केल और पेंसिल से 1 इंच के फासले से 2 लाइंस बनाएं, इस तरह। अब कैंची की मदद से इन लाइंस को काट लीजिए। इन कागज की पट्टियों को जोड़ने के लिए हम ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। पहले एक कोने में ग्लू लगाएं, फिर दूसरे कोने में। आपको एक सर्कल बनता हुआ दिखेगा। बच्चों, दोनों कोनों को अच्छे से दबाइएगा ताकि ये खुल ना जाए। अब जो कागज बच गया था उस पे बनाया गया सर्कल रखें और पेंसिल से निशान लगाएं, इस तरह। फिर उसी सर्कल की मदद से कागज पे एक नीम दायरा बनाएं और पेंसिल से उस लाइन को गहरा कर दें। इसी के नीचे तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ के एक और नीम दायरा बनाइए और इसको काट लें। अब कैंची लेकर कागज पर तकरीबन 1 इंच के कट्स लगाएं, इस तरह। बच्चों, कैंची का इस्तेमाल करते हुए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। अब इन छोटे स्क्वायर्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करें, इस तरह। अब हम इसको पहले बनाए गए सर्कल से जोड़ेंगे। सबसे पहले जो आपने कट्स लगाए हैं उन पर ग्लू लगाएं और फिर सर्कल के साथ अच्छे से जोड़ दें। अब टोपी के आगे वाले हिस्से के दाएं और बाएं तरफ पेंसिल से ऐसे गोल लाइंस बनाएं और उसे काट लें। अब किसी मुख्तलिफ रंग के कागज को अपने सामने रखिए। स्केल और पेंसिल से 1 इंच के फासले से 2 लाइंस बनाएं, इस तरह। अब कैंची की मदद से इन लाइंस को काट लीजिए। आपके पास 2 मुख्तलिफ रंगों की कागज की पट्टियां होनी चाहिए। फिर ग्लू की मदद से इन पट्टियों को टोपी पे एक एक करके चिपकाइए। बच्चों, ग्लू अच्छे से लगाइएगा और कागज के कोनों को जोर से दबाइएगा। अब हमारी रंगीन कागज से बनाई गई टोपी तैयार है। बच्चों, आप अपने दोस्तों को भी सिखाइएगा और सब अपनी अपनी टोपी पहन के बाहर खेलने जाइएगा। अरे वाह, अब हम ये टोपी बनाकर खुद भी पहन सकते हैं और दूसरों को तोहफे में भी दे सकते हैं, और ये हमारी आँखों और सर को धूप से बचाने में हमारी मदद भी करेगी। हमने तो आज बहुत मज़े की चीज़ें सीखी हैं। देखते हैं कि आज की किस्त में हमने क्या कुछ सीखा है। आज हमने वर्जिश की, सुनो कहानी में मोमो के मकनातीस के बारे में जाना। इंग्लिश में हमने CH और TCH के फ़र्क के बारे में जाना। रियाजी में हमने फ्रैक्शन सीखे। हमने अपने मुशाहिदे की ताकत आजमाई और 2 तस्वीर में फ़र्क ढूंढा। आर्ट्स में आज हमने टोपी बनाना सीखी। आज का होमवर्क ये है कि आपने दिए गए अल्फाज में से दुरुस्त अल्फाज के गिर्द दायरा बनाना है। आपने चुनना ये है कि इनमें से सही स्पेलिंग्स कौन से हैं। ये अल्फाज हैं
हैच, कैच, चिक, मैच और चेक। जल्दी से आप ये लिख लें। होमवर्क का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने सोचना है, अगर आपकी एक रोटी के 2 हिस्से कर दिए जाएं और उनमें से एक हिस्सा किसी को दे दिया जाए तो आपके पास कितना हिस्सा रह जाएगा? ड्राइंग की मदद से फ्रैक्शन में जवाब दीजिए। फिर देखिए कि आपके पास जो मौजूद हिस्सा है, अगर उसका भी आधा हिस्सा किसी और को दे दिया जाए तो अब आपके पास कितना हिस्सा रह जाता है। इसकी भी ड्राइंग बनाकर फ्रैक्शन में जवाब दीजिए। फिर वो किसी बड़े को दिखाइए और अगर सही हो तो हमें अपना नाम, उम्र और शहर का नाम SMS कर दीजिए। ड्राइंग्स भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0301 119 2319। दोहरा रही हूँ 0301 119 2319। इस नंबर पे आप बच्चे हमें ड्राइंग्स बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। होमवर्क के लिए नाम SMS करने का जो नंबर है वो है 0300 060 2240। होमवर्क करके हमें अपने नाम SMS करने का नंबर दोहरा रही हूँ 0300 060 2240। नाम SMS करते हुए शुरू में लिखिए ILM इल्म, बच्चे का नाम, शहर और उम्र। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले इतवार। अपना ख्याल रखिएगा, ड्राइंग्स ढेर सारी बनाकर भेजिएगा और होमवर्क करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।